आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको एक नया चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इस चैप्टर से अब तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्शन करके ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया गया है। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए है, एंगलर, एरिस्टोटल, लिनियस और थियोफ्रेस्टस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अच्छा, लिनियस कौन थे। तो लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। उन्होंने एनिमल और प्लांट दो किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी द्विपद नामकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही जो द्विपद नाम या बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसे होमो और सैपियंस। ठीक है, सैपियंस ये जो है ह्यूमंस के नाम है सैपियंस। तो इसमें दिया होमो क्या है, इसका जेनेरिक नाम है, और सैपियंस क्या है, इसका जो स्पेसिफिक या वंश नाम है, स्पेसिस नेम, वो है, इसके दो नाम है। इसी को हम द्विनाम कहते हैं। एक नाम ये हो गया जेनेरिक नाम, और एक है स्पेसिस का नाम। दोनों मिला के किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम मिला के एक नाम रखा जाएगा और यूनिवर्सली ट्रूथ होगा। ठीक है, इसी को हम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये दिया है कि द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरी या नेचुरे इज रिटन बाय, प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई है। दिया है डार्विन, लेमार्क, लिनियस और रॉबर्ट हुक। ठीक है, यहाँ पे बुक हो गया, रॉबर्ट हुक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस। देखिए लिनियस से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये देखते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी जो किताब है या बुक है, इसमें इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थियरी को दिया था। टू किंगडम, ठीक, एक है एनिमल और दूसरा क्या है, प्लांट। ठीक, और भी इनके बहुत सारे बुक थे जैसे क्लासेस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटानिका। लेकिन इसमें जो है जो सिस्टेमा न्यूचरी बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें इन्होंने टू किंगडम की थ्योरी दिया था। फिर से वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर, यानी फूल वाले पौधों को निम्न समूहों में बांटा गया है। जो फूल वाले पौधे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उसको किस समूह में बांटा गया है। तो क्रिप्टोगैमस में या फेनेरोगैमस में, बरायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनेरोगैमस में। फेनेरोगैमस में फूल वाले पौधों को रखा गया है। अच्छा, आपको एक और चीज़ हम बता दें कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म, ये यही दो फूल वाले पौधे होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म की एक क्वालिटी होती है कि उसमें फूल तो बनते हैं लेकिन सीड्स नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड इन, यानी गैर पुष्पी पौधों को निम्न समूहों में रखा गया है या बांटा गया है। दिया है क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर ए, क्रिप्टोगैमस। यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट को क्रिप्टोगैमस कहेंगे और फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहेंगे, फिनेरोगैमस। ये दो क्वेश्चन मिले आपके फ्लावर से। और आगे दिया है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है उसमें दिया है कि नाम क्या है उसका, जीनस, फैमिली, स्पेसिस, ऑर्डर। इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसिस को जो है बेसिक यूनिट या क्लासिफिकेशन की मूल इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 7 नंबर कि हाइड्रोफाइट्स आर, हाइड्रोफाइट्स हैं तो क्या है, एक्वेटिक प्लांट हैं कि प्लांट डिजीज हैं कि रूटलेस प्लांट है या ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी, या समुद्र में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट इज नोन एज
हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स द्विपद नामकरण का अर्थ है। तो द्विपद नामकरण का अर्थ क्या है, पहले ही बताया गया है कि एक उसका जेनेरिक नाम होगा, दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक या स्पेसीज नाम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन ऑप्शन मैच करता है। दिया है कि वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया वन नेम कंप्राइजिंग है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये क्या होगा, ये विकल्प सही होगा। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है कि वन नेम लैटिनाइज्ड एंड अदर ए पर्सन, नहीं, एक आदमी जो व्यक्ति का नाम और दूसरा लैटिन नाम, ये गलत है। दो नाम दिया है जिसमें वन साइंटिफिक और दूसरा क्या है, लोकल, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वन नेम कंप्राइजिंग ए जेनेरिक एंड अदर स्पेसिफिक एपिथेट। और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर दिया है कि द नॉन ग्रीन, ठीक है, मैंने हरा ना हो, नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। देखिए, तो जो वनस्पति जगत के गैर हरे विषम पोषी पौधे कौन है, तो विषम पोषी पौधे इसमें आ जाएंगे आपका फंगी। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्लांट विच बियर नेक्ड सीड आर ग्रुप्ड अंडर, यानी पौधे जो नग्न बीज पैदा करते हैं उन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म जो है नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक, आधुनिक वर्गीकरण किस पर आधारित है, फॉसिल पे, फाइलोजेनिक सिस्टम पे, या मार्फोलॉजी या फिजियोलॉजी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे या फाइलोजेनिक सिस्टम पे जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन की धारणा है उसको लिया गया है। ठीक है, आगे दिया है 12 नंबर की द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनोमी इज, यानी वर्गीकरण विज्ञान में पहला कदम है नेमिंग का, आइडेंटिफिकेशन का, डिस्क्रिप्शन का या क्लासिफिकेशन का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 का जो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली पहले हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, एनिमल है कि प्लांट है कि फंगी है, क्या है, इसके बाद हम उसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद से फिर उसको उसके बारे में उसका नाम रखते हैं, फिर नाम के बाद फिर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी चीज़ को पहचानना पहला जो है स्टेप होता है। 13 नंबर दिया है कि द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, अच्छा, फाइलम शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया है, तो क्यूबियर द्वारा, थियोफ्रेस्टर द्वारा, हीकल द्वारा, लिनियस द्वारा। तो जो फाइलम शब्द दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन ए, क्यूबियर द्वारा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच, प्रजाति जीवों का एक समूह है जो इंटरब्रीड फ्रीली, डू नॉट इंटरब्रीड, लिव टुगेदर, नॉन ऑफ दिस, यानी जो स्वतंत्र रूप से इंटरब्रीड करते हैं यानी संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं, और क्या है दूसरा दिया है कि डू नॉट इंटरब्रीड, जो आपस में अंतर संबंध नहीं बनाते, इंटरब्रीड नहीं करते हैं, और दिया है लिव टुगेदर, जो साथ साथ रहते हैं, और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पेसीज उसको कहते हैं जो आपस में प्रजनन करके या जनन करके जो बच्चा पैदा करता हो वो स्पेसीज कहलाएगा, यानी जो एक जात का होगा, जैसे शेर है, बिल्ली है, तो आपस में रिप्रोडक्शन या जनन नहीं करेंगे, बिल्ली बिल्ली के साथ ही क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा और बच्चे पैदा करेंगे। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, इंटरब्रीड फ्रीली, आपस में जो इंटरब्रीड करते हैं ये स्पेसीज की एक पहचान होती है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक, वर्गीकरण की जो प्राकृतिक प्रणाली या पद्धति किस पर आधारित है, ओंटोजेनी पे, फाइलोजेनी पे, मार्फोलॉजी पे, या फाइलोजेनी एंड मार्फोलॉजी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फाइलोजेनी एंड मार्फोलॉजी के बेस पे जो प्राकृतिक वर्गीकरण का थ्योरी था वह जो है आधारित था। अच्छा, यहाँ नोट में दिया है कि फाइलोजेनी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी क्या है, तो विकासवादी इतिहास और जीवों के जो समूह के बीच में संबंधों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, उसको जो प्रतिनिधित्व करता है
विकासवादी इतिहास और जीवों के समूह को, उसको हम फाइलोजेनिक सिस्टम कहते हैं। 16 नंबर दिया है कि होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हनी बी का है, मंकी का है, आदमी का है या टाइगर का है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैन। ठीक है, ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दिया है लिनियस, जॉर्ज बेंथम, एरिस्टोटल और व्हिटेकर। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। व्हिटेकर ने एक्चुअली क्या है 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या दिया था। इनके द्वारा जितने भी एनिमल हैं, सारे एनिमल को, सारे ऑर्गेनिज को, प्लांट हो या एनिमल हो, जितने ऑर्गेनिज हैं सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला का नाम दिया था मोनेरा, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज थे। फिर दिया था प्रोटिस्टा, फिर दिया था फंगी या फंजाई, उसके बाद से प्लांटी, ठीक है, उसके बाद से एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को शो करता है। किसके द्वारा दिया गया था? तो व्हिटेकर के द्वारा 1969 में। और 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड एज। क्लोरोफिल युक्त स्वपोषित थैलोफाइट्स को कहा जाता है फंगी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लाइकेन। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। एल्गी एक्चुअली क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और थैलोफाइट्स होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, यानी वर्गीकरण के जो थियरीज हैं, उसके प्रोसीडर हैं, प्रिंसिपल है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन। पूछ रहा है कि व्हिटेकर का जो 5 जगत या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो मुख्यतः किस पर आधारित था, किस पर बेस्ड था? यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस पे, सेल स्ट्रक्चर पे, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, या कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन। ये हो जाएगा ऑप्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई स्वपोषी होता है या ऑटोट्रॉफ होते हैं, कोई हेटरोट्रॉफ होते हैं, कोई सेप्रोफाइट्स होते हैं, कोई पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। 21 नंबर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसेज स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट, यानी निम्नलिखित में से किसी पौधों में जल और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या है, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं या चालक ऊतक, वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। पूछ रहा है किस पौधे में नहीं होते हैं? मार्केंसिया में, मार्सेलिया में, साइकस में, फर्स में। ये सीडीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्केंसिया में एक्चुअली क्या होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, वो नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करिए। पहले दिया बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर आगे दे रहा है कि सम स्पेसीज ऑफ विच ऑफ द एबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर दे इम्प्लाइड एज बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार करिए, जैसे बैक्टीरिया, कवक, फूल वाले पौधे, और पूछ रहा है उपयुक्त जीवों में से किस प्रकार की कुछ प्रजातियां जैव कीटनाशकों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे दिया है 1, ठीक, 1, 2 या 3, 1 और 3, 1, 2, 3। ये IAS 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, यानी जैव कीटनाशक के रूप में तीनों को प्रयोग किया जाता है, फंगी को भी, बैक्टीरिया को भी, और फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया आप लोग लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।